साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार। हाय अलीज़े। हाय, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ? अकेले आई हो? अफशीन आंटी नहीं आई? यार मामा तो घर पे है, मैं तो डायरेक्ट ऑफिस से आ रही हूँ। अच्छा और चलो चलते हैं। आओ। रमशा? आप जानती हैं इन्हें? हाँ, कैसी हो तुम? रमशा तुम यहाँ रहती हो? जी। अदील कैसा है? तुम्हारा ख्याल रख रहा है? तुम लोग बात करो, मैं अब मामा को बता कर आती हूँ। ओके। शमशा तुम्हें एक गुड न्यूज़ बतानी थी। I'm expecting. तुम्हें बताने का मकसद ये है कि अदील तुम्हारा अब ख्याल रखे या ना रखे, तुम वापस हमारे घर नहीं आ सकती। तुम वैसे भी डिवोर्स्ड हो और तुम्हारी डिवोर्स के बाद भी वो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है, तुमसे शादी कर ली है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अपना घर बना के रहो। देखो अफनान और मेरा रिश्ता अब मजबूत होने जा रहा है। किसी भी तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे तुम लोग अभी भी यहीं खड़े हुए, आओ ऊपर आओ। हाँ चलो चलो, टेक केयर। हाँ, रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। हाँ, रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा। अफनान, आज तुम्हें ऑफिस से आने में काफी देर नहीं हो गई? जी बुप्पो, बस वो ऑफिस में कामकाज ही बहुत ज्यादा होता है तो इस वजह से देर लग जाती है। हाँ मैं समझ सकती हूँ,
भाईजान के जाने के बाद तुमने ऑफिस, घर, सब चीजों को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मामा, मैं आपको बताना भूल गई, आज रमशा मिली थी मुझे। पानी दूं? नहीं नहीं नहीं, It's okay. ये रमशा कहाँ मिल गई तुम्हें? वो मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी ना, उसके ही अपार्टमेंट में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अपार्टमेंट? लेकिन अफनान ने तो कहा था कि वो किसी मोहल्ले में रह रही है। जी वो मुझे तो अदील के बारे में यही पता था कि वो ऐसी ही किसी जगह पे रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रही होगी। वहां अपार्टमेंट में कहीं काम करती होगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ये झूठ बोल दिया। नहीं मामा, अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती ना तो शायद मुझे भी ऐसे ही लगता कि झूठ बोल रही है। लेकिन वाकई में मतलब उसका तो पूरा हुलिया बदला हुआ था, वो बहुत डिफरेंट लग रही थी। ब्रांडेड बैग हाथ में था, जूते अच्छे पहनी हुई थी। शी वाज लुकिंग वेरी प्रॉपर। हैरत है कि इतने पैसे कैसे आ गए उसके पास। मुझे याद है उसका हस्बैंड तो कोई मामूली सी नौकरी करता था। बल्कि अफनान तुम्हारे ही ऑफिस में था ना? अदील नहीं, वो उसने शादी जब हुई उसकी तो उसके फौरन बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। और वैसे भी पुप्पो, आजकल जमाना इतना तेज है, कब किसके हालात बदल जाए। क्या कहा जा सकता है, नहीं? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। एक बात तो माननी पड़ेगी वैसे, रमशा की किस्मत बहुत अच्छी है। अफनान, अलीज़े ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, मैं जानती हूँ। मैंने बहुत डांटा है उसे। और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अफनान, मुझे पता है कि अलीज़े गुस्से की तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ठीक है मैं अभी चलता हूँ। वो लड़की कौन है अफनान?
अलीज़ा कह रही थी कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये बात सच है? क्या तुम्हें अलीज़ा ने देख लिया? रमशा, अगर तुमने पहले अलीज़ा को देख लिया था तो तुम उसके पास गई क्यों? जाने की जरूरत क्या थी तुम्हें रमशा? मैंने नहीं देखा था उसको अफनान, मुझे क्या पता था कि वो अचानक मुझे नजर आ जाएगी और उसने मुझे देखा, उसी ने मुझे रोका। उसके कोई दोस्त रहते हैं यहाँ। लेकिन मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि अलीज़ा को इस वक्त इन हालात में तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मैं आपको परेशान करने का सोच भी नहीं सकती, और वैसे भी अलीज़ा का मुझे यहाँ देखना एक इत्तेफाक था। उसे यही लगता है कि मेरी शादी अदील से हो चुकी है। आप बेफिक्र रहें, कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मैं आइंदा कभी भी बाहर जाते हुए ना एहतियात करूंगी। कोशिश करो कुछ दिन बाहर ना निकलो। देखो, मैं तुम पर कोई जुल्म ज्यादती करने का रेफरेंस से ही बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जरा कुछ दिन बाहर निकलना अवॉइड करो। चिटारे अलीज़ा को शक ना हो क्या? ठीक है, जो हुक्म आपको, जैसे आप कहें। नहीं, बात हुक्म की नहीं है, मेरी बात को समझो। अलीज़ा इस वक्त प्रेग्नेंट, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। हम हालात होते तो अलीज़ा को ये बताने में कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है मुझे कोई डर ना होता। लेकिन इन हालात में अगर मैंने उसे ये बात बता दी और खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मैं और तुम सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सके। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। चलो मैं अब चलता हूँ। रुकेंगी नहीं आप? आई एम सॉरी, लेकिन अलीज़ा की तबीयत की वजह से मुझे कुछ दिन वहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। तुमसे भी नजरें मिलाते हुए शर्मिंदगी होती है मुझे।
और अलीज़ा के साथ कैसे रह सकता। उसकी नजर में ना मेरी कोई इज्जत है ना मकाम। और सच बोलूं तो शायद अपनी मोहब्बत में नहीं अपनी इज्जत में मेरे साथ रहना चाहती है। उसे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें चुना उसके ऊपर तो उसकी अना को ठेस पहुंचेगी। तुम नहीं सोच सकती हो उसने कितनी बदतमीजी की है मुझसे। सिर्फ और सिर्फ पप्पो की वजह से खामोश। मेरी जगह कोई और मर्द होता तो वहीं खड़े खड़े उसको अपनी जिंदगी से बेदखल करता। रमशा, आप जानती हैं इन्हें? हाँ, कैसी हो तुम? शमशा, तुम यहाँ रहती हो? जी। अदील कैसा है? तुम्हारा ख्याल रख रहा है? तुम लोग बात करो, मैं अब मामा को बता कर आती हूँ। शमशा, तुम्हें एक गुड न्यूज़ बतानी थी। आई एम एक्सपेक्टिंग। तुम्हें बताने का मकसद ये है कि अदील तुम्हारा ख्याल रखे या ना रखे, तुम वापस हमारे घर नहीं आ सकते। तुम वैसे भी डिवोर्स्ड हो और तुम्हारी डिवोर्स के बाद भी वो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है, तुमसे शादी कर ली है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अपना घर बना के रहो। देखो, अफनान और मेरा रिश्ता अब मजबूत होने जा रहा है। किसी भी तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कभी कभी कुदरत एक लम्हे में आपकी जिंदगी आपके फैसलों को बदल देती है। मैं अलीज़ा से यही कहने गया था कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन बस एक लम्हे ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुदरत शायद चाहती है कि मैं अलीज़ा के साथ ही रहूं। अच्छी तरह जानती हो रमशा, मुझे औलाद की कितनी ख्वाहिश है। मैं अब अलीज़ा को नहीं छोड़ सकता। उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता।
मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। नमाज पढ़ती हूँ। मेरे परवरदिगार, मुझ पे वो बोझ ना डाल जो मैं उठा न सकूं। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझ में हिम्मत नहीं है। बेशक बेशक अल्लाह पाक तू हर चीज पे कादिर है। तुझसे बड़ा मददगार इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी मदद फरमा, मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। मेरी मदद फरमा। अलीसे कहाँ चली गई? अलीसे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? अलीसे, तुम्हें इस हालत में ऑफिस नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हें पता है ऑफिस से इतनी देर से कॉल भी आ रही है, आज तो मैं लेट हो गई। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, आज ऑफिस जाओ, अपनी सारी जिम्मेदारियां किसी और को सौंपो। और अपने बॉस से कहो कि तुम लीव पे जा रही हो। क्यों लीव की एप्लीकेशन दे दूं? देखो अलीसे, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, तुम्हें अपनी हेल्थ की केयर की बहुत जरूरत है। इस हालत में तुम्हें इतना रिगरस काम नहीं करना चाहिए। अफ्तान, मैं तो बीमार थोड़ी हूँ जो घर पे बैठ जाऊं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट औरतें तो काम करती ही हैं। हाँ अलीसे, औरतें काम करती हैं, लेकिन तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है। तुम नहीं जानती हो कि हमारी कंडीशन क्या हो। थोड़ी देर में मुझे भी ऑफिस जाना होगा। खुदा न खास्ता तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे हम? तुम प्लीज आज ऑफिस मत जाओ, या अगर जा रही हो तो मेरी बात मान लो, लीव लेकर वापस आ जाओ। तुम ये काम पैसों के लिए नहीं कर रही हो कि तुम्हारे लिए ये नौकरी करना बहुत जरूरी है। मैंने कब कहा कि मैं पैसों के लिए काम कर रही हूँ अफ्तान? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि तुम प्लीज नौकरी फिलहाल के लिए छोड़ दो, लीव ले लो बस। अलीसा, मैं सिर्फ तुम्हारी केयर में ये सारी बात कर रहा हूं। अफनान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन सॉरी, मैं लीव नहीं ले सकती अभी।
अलीज़े प्लीज। और मैंने बहुत सोचा है हम दोनों के रिश्ते के बारे में, शादी के बाद से आज तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी और चीज को वक्त ही नहीं दे पाते। बस एक दूसरे की गलतियां निकालते, एक दूसरे से बदगुमान होते। लेकिन मुझे यकीन है एक बार हमारा बच्चा हमारे दरमियान आ जाएगा। मेरी सारी फिक्र, सारी अटेंशन सिर्फ उसी के लिए होगी। और तुम देखना, ये जो मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है ना, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। अफनान, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, और अगर मजीद हमने इस टॉपिक पर बात की तो हम बहस करेंगे और फिर झगड़ा होगा हम दोनों का। इसलिए बेहतर है कि हम इस टॉपिक को अब क्लोज कर दें। आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। क्या करूं? अफनान को कॉल करूं या ना करूं? रमशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरे नंबर पे कॉल नहीं करोगी, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। सॉरी अफनान, मैं कॉल नहीं करना चाहती थी आपको। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें कॉल करनी पड़ी? अफनान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो तुम? पता नहीं, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मेरा सर भी दुख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आए। तुम परेशान मत हो, मैं फौरन आ रहा हूँ। ओके बाय। परेशानी की कोई बात नहीं है अफनान साहब। सीजनल फीवर है, बस आप इन्हें टाइम पर दवा देते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको सी ऑफ करूँ। रमशा, अरे सूप लाई हूं तुम्हारे लिए। नहीं, इसको तो हटाओ यहाँ से। मैं बोला भी था मैंने, मैं सूप नहीं पीना चाहती, मुझे नहीं पीना सूप। क्यों नहीं पीना बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने कुछ नहीं खाया पिया, ऐसे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सूप पी लो, फिर मैं दवा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ चलो शाबाश, अम्मी। आ जाओ।
मुझे ना दवाई खानी है, ना मुझे कुछ पीना है, ना मुझे कुछ खाना है। आप प्लीज आए, मुझे थोड़ी देर सोने दें प्लीज। अरे ऐसे कैसे? देखा आपने, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। अरे भाई कुछ खाए पिएगी तभी तो दवा दूंगी इसको, समझाए ना। अरे ठीक तो कह रही है बेटा तुम्हारी अम्मा, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे ठीक होगी तुम? है सूप पी लो जल्दी से, शाबाश। मम्मी को मैंने बोला भी था मुझे सूप नहीं पीना है, फिर भी बना कर ले आई। चाय आज यहाँ पे रमशा, आज नहीं रुक सकूंगा मैं। अलीज़े की हालत ठीक नहीं है, मैं इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर नॉर्मल हालात होते तो रुक जाता, मगर क्या? मगर मैं चाहता हूं कि जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, अलीज़े खुश रहे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। रमशा, उदास मत हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? रमशा, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मेरी इस बात पर यकीन करो कि मोहब्बत पे यकीन है तभी तो शादी की थी। काश मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर पहले यकीन कर लिया होता। तो आज ये सपना देखना पड़ता हमें। कोई बात नहीं अफना, हमारे नसीब में शायद ऐसे ही मिलना लिखा था। आपको पता है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपको देखकर, बल्कि अफसोस से ज्यादा दुख हो रहा है। आपने मेरी बहन की कदर नहीं की। किस हद तक मोहब्बत करती थी रमशा आपसे, कितनी मुखलिस थी आपके साथ। आपने यकीन नहीं किया उसका। मैं जानती हूँ लावाली थी, मैं जानती हूँ जज्बाती थी, लेकिन आपके लिए तो पागल थी ना। शोबिस में पैसा कमाना, फेमस होना, ये जुनून था उसका, लेकिन आप जुनून से बढ़कर थे। अफनान साहब अपनी ख्वाहिशात के लिए जीने वाली, खुली फिजा में रहने का शौक रखने वाली हर लड़की आवारा नहीं होती।
बस लोगों के गलत मशवरों पे चल पड़ती हैं ऐसी लड़कियां। लेकिन आप यकीन करें, उनका वापस लौटना नामुमकिन नहीं होता। लेकिन हम उनके वापस आने का दरवाजा खुला छोड़ते ही नहीं। हम उन्हें मौका देते ही नहीं है वापस आने का। और आपने भी यही किया। आपने भी यही किया रमशा के साथ। नहीं समझा आप रमशा को। चलो छोड़, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना दूं, फिर मेडिसिन भी लेनी है। खुद ही देखो ना, यहाँ अकेले थी तो हमारे साथ क्या हो सकता था। तुम खुद सोचो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी, तो बिल्कुल अकेली थी, तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारे पास नहीं थी। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो घर वालों ने क्या कर लेना था? वो भी तो हॉस्पिटल लेकर आते ना, तो आप ले आए। यार, पता तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम बात समझते ही नहीं। अच्छा, आप मुझे डांट दें तो मत। ये वैसे इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। देखो, मैं तुमसे नौकरी छोड़ने का कब कह रहा हूं? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुम ऑफिस से कुछ अरसे की लीव ले लो। अफनान, ना मैं इस टाइम पर जॉब छोड़ सकती हूँ, ना लीव ले सकती हूँ। तुम्हें पता तो है कि मेरी जॉब इस वक्त पे कितनी इंपॉर्टेंट चल रही है। और तुम्हारी सेहत, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, उसका भी तो ख्याल रखना है। हुआ क्या है मुझे? तुम और मामा हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? हम जो भी कह रहे हैं तुम्हारी केयर में कह रहे हैं। कम ऑन अफनान, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। I can take care of myself. बच्ची ही हो एक ऐसी बच्ची जो अपनी जिद पे अड़ जाती है। अपने अलावा किसी और की बात नहीं मानती। तुम्हें क्या हो गया है? आजकल इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कह रहा हूँ, तुम कह रही हो मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। मतलब पहले तो तुम इतना ख्याल नहीं रखते थे। ये तुम्हें मुझ पर इतनी मोहब्बत आ कैसे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि हमारा बच्चा होने वाला है इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो? तुम जैसा भी समझती हो वो ठीक है। खैर, अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारी इस तरह केयर करना। देखो, अगर तुम ऑफिस छोड़ दोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
अफनान, बाद में बात करें इस बारे में प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम अभी थोड़ी देर पहले ही तो हॉस्पिटल से आए हो, अब तुम दोबारा हॉस्पिटल जा रहे हो। अफनान, जब से मामू जान जो है हॉस्पिटलाइज हुए तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। नहीं बेहिस हो तुम। मेरा बाप वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मैं यहाँ नहीं पड़ी। अफनान, तुम शायद भूल रहे हो, मामू जान हॉस्पिटल में तुम्हारी चहेती की वजह से एडमिट है।